भारत की पहली महिला शिक्षिका होती विद्यालंकार या सावित्रीबाई फुले। हर साल 3 जनवरी को भारत सावित्रीबाई फुले को देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में याद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे पहले भी भारत में ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया। आज हम बात करेंगे होती विद्यालंकार की, एक बंगाली ब्राह्मण विधवा जिन्होंने सावित्रीबाई के जन्म से पहले ही वाराणसी में महिलाओं के लिए स्कूल चलाया और संस्कृत, कानून, गणित व आयुर्वेद पढ़ाया। तो फिर क्यों इतिहास से उनका नाम गायब है? चलिए इस सच्चाई को उजागर करते हैं। एजेंडाबाजी के लिए कुख्यात तीस्ता सीतलवाड़ अपनी भारत विरोधी कुत्सित भावनाओं के साथ लिखती हैं कि आज 3 जनवरी 2023 भारत में महिलाओं की मुक्ति और परिवर्तन का दिन है। क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएं, जिन्होंने शिक्षा को हम सभी तक पहुंचाया। साथ ही ज्योतिबा फुले के साथ भिरेवाड़ा पुणे में भारत या संभवतः दुनिया का पहला सभी लड़कियों का स्कूल शुरू किया। इसी तरह दिलीप मंडल लिखते हैं कि हर साल 3 जनवरी को भारत सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाता है। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका और लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने वाली महिला के रूप में याद किया जाता है। अरविंद केजरीवाल भी सावित्रीबाई फुले को महिमा मंडित करते हुए कहते हैं कि भारत की पहली महिला शिक्षिका एवं समाजसेवी सावित्रीबाई फुले जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया था। दरअसल ये सब हमारे विदेशी शत्रुओं की कठपुतलियां हैं, जो अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर यह सब कहकर भारत में सवर्णों का विरोध और दलितों के हितचिंतक होने का स्वांग रचते हैं। और दलित सवर्ण उत्तर भारत दक्षिण भारत का वैमनस्य फैलाकर देश को खोखला व कमजोर करते हैं तथा अपनी राजनीति की रोटियां सेंकते हैं। होती विद्यालंकार का इतिहास। होती विद्यालंकार 18वीं-19वीं सदी में एक विदुषी महिला थी। उन्होंने वाराणसी में एक चतुष्पथी या शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां उन्होंने महिलाओं को कविता, कानून, गणित और आयुर्वेद की शिक्षा दी। काशी के पंडितों ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें विद्यालंकार अर्थात विद्या का आभूषण की उपाधि दी। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम वार्ड ने 1811 में अपनी किताब में उनका जिक्र किया, जहां लिखा है कि होती के पास देश भर से छात्र आते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुणाल चक्रवर्ती जैसे विद्वानों ने भी उनके योगदान को अभिलेखीकृत किया। एक अन्य विदुषी महिला होती विद्यालंकार इतनी विदुषी थीं कि अन्य प्रतिष्ठित पुरुष विद्वानों की तरह वह पंडितों की सभा में उपस्थित होती थीं और शास्त्रीय मामलों पर चर्चा करती थीं। स्रोत: ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके जीवन और कार्य की कहानी, सुबल चंद्र मित्रा, 1902। विलियम वार्ड एक समकालीन अंग्रेज ने 1811 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में होती विद्यालंकार के बारे में लिखा है। वह कहते हैं, अंततः होती ने दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया और देश भर से कई छात्र प्राप्त किए। अब उन्हें सर्वत्र विद्यालंकार के रूप में जाना जाता है, अर्थात विद्या उनका आभूषण है। होती विद्यालंकार 18वीं सदी की एक कुलीन हिंदू ब्राह्मण परिवार की बाल विधवा, संस्कृत साहित्य, दर्शन और कानून में निपुण महिला थी। उन्होंने बनारस में एक चतुष्पथी अर्थात शिक्षा का केंद्र चलाया। हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ बंगालीज, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, 2013, कुणाल चक्रवर्ती द्वारा। होती विद्यालंकार जैसी असाधारण महिलाओं ने 19वीं सदी की शुरुआत में अपने स्वयं के स्कूल चलाए। यह सोचना गलत होगा कि 19वीं सदी की बंगाली महिलाएं अशिक्षित थीं। फेमिनाइजिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स, विमेन एंड द नॉवेल इन इंडिया, 1857 से 1905। जसवीर जैन, 1997। सावित्रीबाई फुले से पहले के उदाहरण। होती अकेली नहीं थी। हरकुंवर सेठानी नामक एक जैन महिला ने 1847 में अहमदाबाद में लड़कियों का स्कूल बनवाया।
जो सावित्रीबाई के स्कूल 1851 से 4 साल पहले की बात है। फिर भी इतिहास की किताबों में इन महिलाओं को क्यों नज़रअंदाज किया गया? क्या यह ब्रिटिश औपनिवेशिक एजेंडे का हिस्सा था, जिसने भारत की स्वदेशी शिक्षा परंपरा को कमजोर करने की कोशिश की? सावित्रीबाई फुले का योगदान और विवाद। सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजों के एजेंडा के अनुसार काम करते हुए तथाकथित छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन उनका यह प्रयास वास्तव में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के महिमा मंडन, अंग्रेजी साम्राज्य के स्तुतिगान और ईसा मसीह व ईसाइयत के गुणगान का था, जिसके पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश शासन ने हर जगह उनका गुणगान और प्रचार प्रसार करके उन्हें पहली महिला शिक्षिका के रूप में महिमा मंडित किया। यह तरीका पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयत के षड्यंत्र आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के तहत किसी सभ्यता को नष्ट करने के लिए उनके असली नायकों, धर्म, रीति रिवाज और प्रतीकों को झूठे मानकों से बदल देने के दुष्प्रयास के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जैसे अंग्रेजों ने हमारे असली राष्ट्रनायकों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल को परिदृश्य से हटाकर आतंकवादी कहते हुए नेहरू, गांधी, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले आदि फर्जी लोगों को राष्ट्रनायक के रूप में भारतीय जनमानस में प्रचारित प्रसारित कराया। सावित्रीबाई फुले को पहली कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा। दिलचस्प बात यह है कि सावित्रीबाई ने ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर काम किया, जबकि होती विद्यालंकार और हर कुंवर सेठानी जैसी महिलाएं पूरी तरह स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा थीं और उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने और उसके पश्चात आने वाले नेहरू, गांधी के नए भारत ने इन्हें पूरी तरह इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। निष्कर्ष: इतिहास को पुनर्लिखित किए जाने की जरूरत। होती विद्यालंकार और हर कुंवर सेठानी तथा ऐसी अनेक महिलाओं को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे हकदार थीं। क्या यह वामपंथी और औपनिवेशिक इतिहासकारों की साजिश थी? हमें भारत की वास्तविक नायिकाओं को याद रखना चाहिए और उनकी विरासत को सहेजना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अहम लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।